वो जो पीछे छूट गया। तान्या के दिलो दिमाग में अतीत की यादें घर बना रही थी कि कैसे वो और आदित्य मिले थे, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ था और कैसे वो आदित्य के परिवार का हिस्सा बनी। लेकिन इन 3 सालों में सारी चीजें बिखर चुकी थी। उसका असर तान्या पर साफ साफ देखा जा सकता था। तान्या धीरे से होश में आई तो उसने देखा कि वो शायद किसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। आसपास आदित्य, अनु, नर्स और डॉक्टर साहब खड़े थे। हॉस्पिटल का कमरा काफी बड़ा और सुंदर था। धीरे धीरे तान्या ने अपनी आंखें खोली और उसने पाया कि आदित्य डॉक्टर साहब से कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहा था। डॉक्टर ने उससे कहा, तान्या को कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है ताकि उसके सर की चोट ठीक हो जाए। यहाँ उसकी ड्रेसिंग भी होती रहेगी और प्रॉपर टेक केयर भी हो जाएगा। और हाँ, हमें इलाज के साथ साथ तान्या को कुछ मल्टीविटामिन और कई सारे सप्लीमेंट भी देने होंगे क्योंकि उसका शरीर काफी कमजोर हो गया है। इतना सुनकर आदित्य फिर से मुझे देखने लगा। उसने देखा कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर आदित्य फिर से डॉक्टर साहब की तरफ मुड़ गया, मानो वो मेरी आंखों में आंसू देख ना सकता हो। उसने कहा अपनी चिंता जताते हुए, ठीक है डॉक्टर, हम आज से ही इलाज शुरू कर देते हैं। इतने में एक नर्स आई। उसके हाथ में कई सारे इंजेक्शन थे। उसने मेरे हाथ पर एक इंजेक्शन लगाया। एक इंजेक्शन शायद ग्लूकोज का था और दूसरा विटामिन्स का। आदित्य चुपचाप मेरे साइड में खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। आदित्य सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया इन 3 सालों में जो तान्या इतनी कमजोर हो गई और इतनी एजेड दिखने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इन 3 सालों में ऐसा हो क्या गया है तान्या के साथ। फिर तान्या ने ऑब्जर्व किया कि दूर खड़ी अनु उसे और आदित्य को ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हॉस्पिटल के कमरे के एक तरफ खड़ी बस यही सोच रही हो कि अगर आदित्य को फिर से एक बार तान्या से प्यार हो गया तो क्या होगा। अनु ने बहुत कोशिश की तान्या को हर तरफ से गौर से देखने की, उसके झुर्रियों के चेहरे से लेकर उसकी ड्राई स्किन तक, तान्या के सफेद बालों से लेकर उसके पैरों की फटी हुई एड़ियों तक। सभी चीजों को देखने के बाद उसे यकीन हो गया था कि उसे छोड़कर आदित्य तान्या के पास अब वापस नहीं जाएगा। उसने शांति की सांस ली और फिर आदित्य को देख अपने बैग में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तान्या को बदसूरत देखकर अनु के चेहरे पर शांति सी छा गई। ये शांति इसीलिए थी क्योंकि अनु बेहद खूबसूरत और यंग दिखती थी। तान्या के चेहरे पर झुर्रियों ने उम्र से पहले ही अपना घर बना लिया था। सफेद बाल और कमजोर शरीर, इतना कमजोर कि उसके शरीर का रंग पीला पड़ चुका था। जनरली स्ट्रेस और लाइफ स्ट्रगल की वजह से इंसान ऐसा दिखने लगता है। अनु तान्या से कोई दुश्मनी नहीं मान रही थी, ना ही कोई कंपैरिजन, क्योंकि उसे पता था कि वो इतनी सुंदर है कि आदित्य उसे छोड़कर तान्या के पास तो कभी वापस नहीं जाएगा। इसलिए वो बस चुपचाप आदित्य के पास आकर बैठ गई और आदित्य को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे तान्या की कितनी चिंता है। उसने कहा, परेशान मत हो आदित्य, तान्या ठीक हो जाएगी। और इतना बोलकर वो आदित्य का कंधा सहलाने लगी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, आदित्य, हम एक काम करते हैं, हम ना एक नर्स को तान्या के पास रख देते हैं ताकि वो उसका ध्यान रखे। और एक काम करो ना, तुम तान्या के लिए कुछ पैसे छोड़ते जाओ, शायद उसे इस वक्त पैसों की जरूरत होगी।
इतना सुनकर आदित्य बीती बातों में खो गया। फिर तान्या ने आदित्य का कंधा हिलाते हुए उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाला। उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, मानो वो आदित्य को ये बताना चाह रही थी कि अब वो चाह कर भी तान्या के पास वापस नहीं जा सकता, और जो 3 साल का फासला तान्या और आदित्य के बीच में था वो अब गहरी खाई में बदल चुका है। अब जो भी है वो अनु ही है, उसकी हमसफर भी और उसकी दोस्त भी। आदित्य, चलो ना, आज फैमिली लंच है और सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। आई थिंक हमें चलना चाहिए। अनु ने ये बोलकर आदित्य को बताना चाहा कि अब तान्या नहीं बल्कि अनु के साथ उसका फ्यूचर है और अनु ही उसकी प्रायोरिटी है। तब तान्या को समझ में आया कि वो उस बड़े से होटल में अपनी फैमिली लंच के लिए जा रहे थे। शायद उन दोनों की शादी की बात होने वाली थी। तान्या और आदित्य के तलाक के बाद से अनु और आदित्य के माँ बाप अनु और आदित्य की शादी करवाना चाहते थे, इसीलिए आज उनके यहाँ एक फैमिली लंच और आप कह सकते हैं कि एक फैमिली गेट टुगेदर था, जिसमें सभी लोग शादी की डेट फाइनल करने वाले थे। आदित्य ये शादी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आज भी वो अनु से प्यार करता था। ये बात तो कोई भी देखकर बता सकता था कि आदित्य को अभी तक किसी और से प्यार हुआ ही नहीं। उसने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। इनफैक्ट वो शादी तो सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो उसका परिवार पूरा कर सके, बस, और कोई रीजन नहीं था। आदित्य के दिमाग में इस समय एक साथ कई सारे सवाल चल रहे थे। उन सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि 3 साल के बाद वो तान्या को आखिर मिला ही क्यों? ऐसे हालातों में उन दोनों का मिलना आखिर हुआ ही क्यों? उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इस तरह से मिलेंगे। उसके दिमाग में ये भी बात रह रह कर आ रही थी कि आखिर डिवोर्स के बाद उसने तान्या के नाम पर इतने पैसे छोड़े थे ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। उसने सारे पैसों को कहाँ खर्च कर दिया होगा? ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो आज इन हालातों में फंस गई है कि जगह जगह काम की तलाश में घूम रही है, वो भी इस हालत में? ऐसा क्या हो गया तान्या के साथ?